उदयपुर के झीलों के शहर में इन दिनों सिर्फ सैलानी ही नहीं, गैस का संकट भी चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि होटल की रसोई में जहां पहले गैस के बड़े बड़े चूल्हे जलते थे, वहां अब इंडक्शन कुकटॉप की बीप बीप की आवाजें सुनाई दे रही है। कई होटलों में सिलेंडर खत्म होने की कगार पर है। कुछ ने ब्रेकफास्ट और लंच बंद कर दिया, तो कहीं सिर्फ चाय और मैगी से काम चलाया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ होटल और रेस्टोरेंट्स वाले गैस के लिए परेशान हैं, वहीं प्रशासन का दावा इसके उलट है कि जिले में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर स्टॉक मौजूद है तो सिलेंडर पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, बुक क्यों नहीं हो रहे हैं, लाइन अनअवेलेबल क्यों बता रही है, और क्या ये संकट आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेने वाला है। उदयपुर की रसोई से उठी ये हलचल अब पूरे शहर की चर्चा बन गई है। उदयपुर में इन दिनों गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खासतौर पर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी ने होटल इंडस्ट्री की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई होटलों में गैस सिलेंडर का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में होटल संचालकों ने मजबूरी में इंडक्शन कुकटॉप का सहारा लेना शुरू कर दिया है। होटलों में रूम सर्विस के लिए चाय, पराठा, हल्का नाश्ता अब गैस की बजाय इंडक्शन पर तैयार किया जा रहा है, ताकि होटल में ठहरे मेहमानों को कम से कम बेसिक सुविधा तो दी जा सके। उदयपुर के कई होटल और गेस्ट हाउस अब पूरी तरह से इंडक्शन कुकटॉप पर निर्भर हो गए हैं। होटल संचालकों ने स्टाफ को इसके उपयोग की ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया है। रोडवेज बस डिपो के सामने स्थित होटल वृंदावन के संचालक राजेश अग्रवाल बताते हैं कि गैस का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे में उन्होंने स्टाफ को इंडक्शन कुकटॉप पर काम करने की ट्रेनिंग दी है। अब होटल में रूम सर्विस के तहत मेहमानों को चाय, नाश्ता और पराठे जैसी चीजें इंडक्शन पर बनाकर उनके कमरे तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि होटल संचालकों का ये भी कहना है कि इंडक्शन पर सीमित काम ही संभव हो पाते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर अब खाना बनाना मुश्किल होता जा रहा है। गैस की कमी का असर सिर्फ रूम सर्विस तक सीमित नहीं है। शहर के कई रेस्टोरेंट्स और ढाबों ने अपने मेन्यू में कटौती कर डाली है। उदयपुर के कई ढाबों रेस्टोरेंट्स पर हालात इतने खराब है कि ब्रेकफास्ट और लंच ही बंद करना पड़ गया। रेस्टोरेंट संचालकों का साफ कहना है कि गैस सिलेंडर खत्म होने की वजह से पूरा मेन्यू चलाना संभव नहीं है, इसलिए कुछ जगहों पर सिर्फ चाय और मैगी जैसी, बिस्किट्स जैसी सेवाएं जो हैं वो ग्राहकों को दी जा रही हैं। इसके अलावा कई रेस्टोरेंट्स ने अपने काम के समय में भी बदलाव किया है। जहां पहले डिनर शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक मिलता था, वहीं अब समय घटाकर रात 9 से 10 बजे कर दिया गया है। उदयपुर की ओल्ड सिटी में होटल और रेस्टोरेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है और यहाँ आने वाले सैलानियों की वजह से रोजाना बड़ी मात्रा में गैस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब से कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हुई, तब से यहाँ कई रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। कुछ संचालकों ने तो अस्थायी तौर पर रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला भी ले लिया है, क्योंकि बिना गैस के बड़े स्तर पर खाना बनाना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। गैस संकट का असर सिर्फ होटल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। आम लोगों को भी घरेलू गैस सिलेंडर मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि उन्होंने गैस बुकिंग करवाई, लेकिन कई दिनों बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई। ऐसे में लोग गैस एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर है। कई जगह लोगों ने शिकायत की है कि बुकिंग के बावजूद सिलेंडर समय पर नहीं पहुंच रहे। इधर प्रशासन का दावा कुछ अलग ही तस्वीर दिखा रहा है। उदयपुर के जिला आपूर्ति अधिकारी यानी डीएसओ का कहना है कि जिले में 3 बड़ी ऑयल कंपनियों एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि गैस संकट को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके साथ ही फतेहनगर और मावली जैसे क्षेत्र में गैस एजेंसियों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक पाया गया। हालांकि प्रशासन के दावों के बावजूद जमीन पर हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। होटल संचालक गैस की कमी से जूझ रहे हैं और आम लोग भी सिलेंडर के लिए परेशान होते दिख रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर गैस का स्टॉक पर्याप्त है तो सप्लाई में रुकावट क्यों आ रही है? क्या ये सिर्फ लॉजिस्टिक समस्या है या फिर वितरण व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हुई है? फिलहाल उदयपुर के होटल और रेस्टोरेंट्स इस संकट से निपटने के लिए हर संभव उपाय अपना रहे हैं। इंडक्शन कुकटॉप से लेकर सीमित मेन्यू तक हर तरीका अपना रहे हैं, ताकि ग्राहकों को कम से कम परेशानी हो। लेकिन अगर गैस सिलेंडरों की सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उदयपुर के होटल उद्योग पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। झीलों के इस खूबसूरत शहर में फिलहाल रसोई का माहौल बदल चुका है। जहां कभी गैस के बड़े चूल्हे जला करते थे, अब वहां इंडक्शन की रोशनी में चाय और नाश्ता तैयार हो रहा है और शहर इंतजार कर रहा है उस दिन का जब फिर से होटल की रसोई में गैस की लौ सामान्य तरीके से जलने लगेगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।